अस्सलाम वालेकुम गाइस। मूवी के शुरू में हमें मायरा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने शोहर एडन के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रही होती है। इनकी एक भांजी होती है जिसका नाम वानिया था और इन दोनों ने इसे एडॉप्ट कर लिया था क्योंकि कुछ ही दिन पहले वानिया के वालिदैन की अजीब तरीके से डेथ हो गई थी। मायरा और एडन बेशक वानिया को बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो अब भी अपनी माँ को बहुत मिस करती थी और हमेशा उदास रहती थी। एडन की एक टॉय फैक्ट्री थी जहाँ वो ज़्यादातर डॉल्स बनाकर बेचता था। कुछ ही दिन पहले उसने एक डॉल बनाई थी जिसका नाम सेब्रीना था और ये डॉल बच्चे बहुत शौक से खरीद रहे थे। एडन ने अपनी बीवी मायरा के लिए बाकी सेब्रीना डॉल से बड़ी एक सेकंड एडिशन सेब्रीना डॉल बनाई थी जो कि बहुत अच्छी थी। मायरा को एडन का दिया हुआ ये तोहफा बहुत अच्छा लगा था। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि वानिया अपने स्कूल में है। वहाँ उसका एक दोस्त चार्ली गेम खेल रहा होता है। इस बच्चे का नाम डिटो था और वो चार्ली गेम की मदद से अपनी ग्रैंड मदर की रूह को इस दुनिया में बुला रहा था। वानिया को ये सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। डिटो वानिया को बताता है कि इस गेम को ख़त्म करने के लिए लोगों को प्रे करनी होती है ताकि इस गेम में बुलाई गई रूहें वापस जा सकें। डिटो वानिया को iOS ऐप के बारे में भी बताता है जिसकी मदद से रूहों को ढूंढकर देखा जा सकता है। वानिया चार्ली गेम के बोर्ड को डिटो से बोरो कर लेती है। दूसरी तरफ हम वानिया को देखते हैं जो चार्ली गेम की मदद से अपनी माँ को इस दुनिया में बुला रही थी। वानिया को महसूस होता है कि उसकी माँ की रूह इस दुनिया में आ चुकी है और वो iOS ऐप इस रूह को ढूंढने लगती है। जाहिर है कि ये ऐप फेक थी और वानिया को अपनी माँ की बजाय अपनी आंटी मायरा दिख जाती हैं। मायरा वानिया को उसके रूम में सुला देती हैं और सोने से पहले उसे सेब्रीना डॉल भी देती हैं। जब वानिया सो रही होती है तो हम सेब्रीना डॉल्स की आइज़ को मूव करते हुए देखते हैं, जिसका मतलब था कि चार्ली गेम से वाकई कोई रूह आई थी और अब वो सेब्रीना डॉल के अंदर थी। नेक्स्ट डे हम सेब्रीना डॉल को घर में अपने आप जगह बदलते देखते हैं, जिसको देखकर मायरा डर जाती है। रात को जब वानिया दोबारा उस iOS ऐप को यूज़ करती है तो उसे कोई रूह नज़र आती है जो असल में डिमी थी। फिर तभी कोई रूह वानिया को अलमारी में खींच लेती है। वानिया ये बात सुबह अपनी आंटी को बताती है। मायरा वानिया को समझाती है कि उसकी माँ एडनी अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन एडनी वहाँ पर मौजूद होती है। अगली रात मायरा को अपने घर में एडनी दिखती है और ये देखते ही देखते एडनी एक शैतान में तब्दील हो जाती है और मायरा को मारने की कोशिश करने लगती है। मायरा चिल्लाते हुए वहाँ से भागती है। ये आवाज़ सुनकर एडन भी वहाँ पर आ जाता है। ये डीमन इन दोनों पर अटैक कर देती है और ये शैतान किसी तरह भी इन दोनों को जाने नहीं देता, लेकिन ये लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो जान गए थे कि उनके घर में किसी तरह का शैतान है, तो वो मिस लैरस और उनके हस्बैंड मिस्टर रेनॉल्ड से मिलने जाते हैं जो इनफैक्ट पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स थे। मिस लैरस उनके साथ फौरी उनके घर जाती हैं और वहाँ चार्ली गेम की मदद से एडनी को वापस उसकी दुनिया में भेजने की कोशिश करती हैं। इसी दौरान चार्ली गेम के बोर्ड को अपने आप आग लग जाती है और वो जलने लगता है और घर की लाइट भी ऑफ हो जाती है। अंधेरे में ये शैतान वानिया को अपने काबू में कर लेता है और वानिया मिस लैरस पर हमला करती है ताकि वो ये सब ना करे। मिस लैरस किसी तरह इस हमले से बचते हुए वानिया की बॉडी से इस शैतान को बाहर निकालती हैं, लेकिन ये शैतान अब आज़ाद होकर इन सब पर हमला कर देता है। यहाँ इन सब के दरमियान बहुत फाइट होती है और मिस लैरस इस शैतान को इसी घर में बंद कर देती हैं। मिस लैरस से गलती ये हो जाती है कि वो सेब्रीना डॉल को भी अपने साथ ही बाहर ले आती हैं और ये शैतान अब इस डॉल में आकर इनके साथ बाहर आ जाता है। मिस लैरस इस शैतान को पहचान गई थी और वो बताती हैं कि इस शैतान का नाम भाग्या है। ये कोई मामूली स्पिरिट नहीं है, बल्कि ये शैतान की बच्ची है और बहुत ज़्यादा ताकतवर है। यहाँ पर हमें वानिया के वालिदैन की डेथ के बारे में भी पता चलता है और मिस लैरस बताती हैं कि वानिया की माँ एडनी को भाग्या ने ही अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था और इसी ने ही वानिया के बाप को भी मारा था। मिस लैरस और रेनॉल्ड दोनों ने मिलकर किसी तरह भाग्या को उसकी दुनिया में भेजा था, लेकिन इसी दौरान एंडनी की भी डेथ हो गई थी। वानिया ने चार्ली गेम की मदद से एंडनी को वापस बुलाया था, तो भाग्या का शैतान हमारी दुनिया में वापस आ गया था। भाग्या को मारने का सिर्फ एक ही तरीका था कि मिस लैरस भाग्या को उसके ट्रू फॉर्म में विरासत में मिले खंजर से मारे, जिस खंजर को भाग्या को मारने के लिए ही बनाया गया था। ये खंजर फिलहाल रेनॉल्ड के पास था।
रिनॉर्ड को ये खंजर कई साल पहले एक केव में मिला था, जहां इस खंजर को खुद शैतान के जरिए ही छुपाया गया था। अगले दिन भाग्या का शैतान दोबारा एक्टिव हो जाता है और मायरा को अंडर कंट्रोल कर लेता है। मायरा सब पर चाकू से कई वार करती है और ये सब मिलकर मायरा को किसी तरह उसके घर में वापस लाते हैं। यहाँ मिस लैरस मायरा को पकड़कर एक्सरसिज्म करती हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि भाग्या शैतान को सबसे पहले हमारी दुनिया में किसी इंसान ने ही बुलाया था और यहाँ मूवी का रुख बदलता है। असल में कई साल पहले एडन का एक भाई था जिसका नाम आर्का था। इन दोनों के बाप की टॉय कंपनी थी और उनके फादर को हमेशा आर्का के डिज़ाइन किए हुए टॉयज पसंद आते थे, जिसकी वजह से एडन जेलस होता था। जब इनके बाप की डेथ हुई तो इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का 60% हिस्सा आर्का के नाम कर दिया था और एडन के हिस्से सिर्फ 40% प्रॉपर्टी आई। इस बात के लिए एडन बहुत दुखी हुआ और वो एक मैजिशियन के पास गया, क्योंकि वो अपने बड़े भाई को काले जादू की मदद से मरवाना चाहता था, क्योंकि उसे पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। और उसी मैजिशियन ने भाग्या के शैतान को हमारी दुनिया में बुलाया था और इस शैतान को एक इंसानी बॉडी चाहिए थी। भाग्या ने पहले आर्का को अंडर कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन आर्का उसके काबू में ना आ सका। इसलिए भाग्या के शैतान ने आर्का की बीवी एडनी को भी काबू कर लिया था। एंडनी और आर्का ही वानिया के पेरेंट्स थे और जब मिस लैरस ने भाग्या से मुकाबला किया तो उस दिन एंडनी और आर्का दोनों की डेथ हो गई, यानी कि वानिया के पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार एडन था। दूसरी तरफ देखा जाए तो भाग्या के शैतान को एक और इंसानी बॉडी की ज़रूरत थी और वो एडन को ही अंडर कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि एडन का जिस्म काफ़ी मजबूत था। पोजेस्ड एडन इन सभी पर हमला कर देता है और रिनॉर्ड किसी तरह इस शैतान को एडन की बॉडी से बाहर निकालता है। अब ये शैतान अपनी असल शक्ल में लैरस पर हमला कर देता है और इसी दौरान लैरस विरासत में मिले उस खंजर से भाग्या के शैतान को हमेशा के लिए मार देती है। फिर मूवी का एंडिंग सीन दिखाया जाता है, जहां पर पुलिस एडन को अरेस्ट कर लेती है और फिर हम देखते हैं कि वानिया और मायरा हंसी खुशी एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारती हैं। कुछ ही टाइम बाद लैरस और रिनॉर्ड को एक और पैरानॉर्मल डॉल के बारे में एक और खबर मिलती है। उसे पता चलता है कि इस डॉल के मुतालिक एक और केस आया है और इसके आगे कुछ भी नहीं दिखाया जाता। यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।